Hello everyone, this is Shalini here. Welcome to my channel Higher Mathematics with Shalini. In this video, I will start a new topic which is Hilbert space, which is the topic of functional analysis, and this is the topic of MSc 4th semester. Students, if you are in 4th semester, I hope this video will be helpful for you. It is not necessary in every university this is the topic of MSc 4th semester. It totally depends on your university and syllabus. Right students? So, and one more thing, if you feel my videos are helpful for you, then please mention in comment box below. That's really motivate me. If you have any doubt related to this topic, please let me know in the comment box below. I will try to clear your all doubts. So let's go to the topic without delaying the video. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन किस पे होता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा एक वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड होता है। वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, और वो जो वेक्टर स्पेस होना चाहिए वो फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट स्पेस कभी भी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो हमेशा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे ही डिफाइन होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेट एक्स बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड के आर और सी। दैट इज़ हमारी जो फील्ड हो सकती है वो या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड अ मैपिंग इन अ प्रोडक्ट सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू के आर और सी। मतलब कि कोई हमारी मैपिंग डिफाइन है इन अ प्रोडक्ट की, जो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स क्रॉस एक्स टू के, वेयर के इज़ फील्ड। फील्ड क्या हो सकती है, या तो सेट ऑफ रियल नंबर या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बी इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स। तो ये इनर प्रोडक्ट है एक्स पर इफ़ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग ऑक्सियम्स, अगर ये कुछ ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इज़ नॉन नेगेटिविटी, दैट इज़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स लीनियर स्पेस है। इम्प्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज़ एक्स एक्स, मतलब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए, जो हमारा वेक्टर का उसी सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो से बड़ा या फिर ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। एंड एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर इनर किसी भी सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है, दैट मीन्स वो वेक्टर ही ज़ीरो होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कॉन्जुगेट सिमेट्री। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्स वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कॉन्जुगेट। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज लीनियरिटी फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, के इज फील्ड। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड इक्वल टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड। ठीक है, ये तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हम कहेंगे द लीनियर स्पेस एक्स विथ एन इनर प्रोडक्ट। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इनर प्रोडक्ट डिफाइन था, इसको हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है किस पर, वेक्टर स्पेस पे। अगर ये तीनों ऑक्सियम सेटिस्फाई होती हैं द लीनियर स्पेस, तब हम उस लीनियर स्पेस विथ एन इनर प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तब हम उस एक्स को जिसके साथ क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड इज़ डिनोटेड बाई एक्स इनर प्रोडक्ट। ये इनर प्रोडक्ट का सिंबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की ये डेफिनेशन होती है। अब कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड रियल नंबर अलग डिफाइन किया जाता है, एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये मर्ज करके डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा, अगर हमारा फील्ड रियल नंबर है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट सिमेट्री ना होकर के ओनली सिमेट्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, रीज़न इज़ दैट एक्स वाई अगर कोई भी रियल नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होती है वो ज़ीरो होती है, तो वहाँ पे कॉन्जुगेट का कोई सेंस नहीं बनता। इस वजह से यहाँ पे हम सिर्फ सिमेट्री लेते हैं किस केस में, अगर हमारी फील्ड रियल नंबर है। अगर हमारी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस केस में हम इसका कॉन्जुगेट सिमेट्री लेते हैं, मतलब कि उसमें इमेजिनरी पार्ट होती है और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हो जाती है। बस इतना सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अगर रियल नंबर है तो उस पर कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कॉन्जुगेट क्योंकि इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर में ज़ीरो होता है तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन का कोई पॉइंट नहीं बनता है। बस इतना सा डिफरेंस है। अब एक्स वाई क्या होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड एक्स एंड वाई।
ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई। अब ये डिफाइन कैसे होता है इसको समझते हैं। सपोज मैंने लिया एक्स वाई, इसका इनर प्रोडक्ट कैसे हम डिफाइन करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं x इक्वल टू कंसीडर कर रही हूँ x1 x2 एंड सो ऑन xn, एंड y जो हमारा है, ये दोनों क्या हैं, वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स एन टपल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर में भी हो सकते हैं x1 x2, और ये एन टपल्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन जनरल दिखा रही हूँ, तो मैं एन टपल्स लेके चल रही हूँ, y इक्वल टू y1 y2 एंड सो ऑन yn। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट होगा तो वो होगा एक्स वाई, दैट इज x1 x2 एंड सो ऑन xn, y1 y2 एंड सो ऑन yn, राइट। अब इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, ये होता है एक्स वाई इक्वल टू x1 y1 का कॉन्जुगेट प्लस x2 y2 का कॉन्जुगेट प्लस x3 y3 का कॉन्जुगेट प्लस एंड सो ऑन xn yn का कॉन्जुगेट, राइट स्टूडेंट्स। तो जो हमारा इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन होता है, x1 y1 मतलब फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सेकंड वेक्टर का कॉन्जुगेट, प्लस x2 y2 का कॉन्जुगेट प्लस x3 y3 का कॉन्जुगेट एंड सो ऑन xn yn का कॉन्जुगेट। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर फील्ड है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशी आती है। अगर यहाँ पे रियल नंबर्स का फील्ड है तो हमारा जो रियल नंबर्स होगा उसमें कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो वहाँ पे ये इस कॉन्जुगेशी का कोई मतलब नहीं होता। अगर सपोज दैट अगर हमारी फील्ड जो है k इक्वल टू आर, अगर मैं फील्ड ले रही हूँ r कंसीडर कर रही हूँ, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगी, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस एंड सो ऑन xn yn, राइट स्टूडेंट्स। और अगर फील्ड हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशी आती है। ओके, तो ये हमारी हो गई इनर प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, x इक्वल टू कंसीडर 1 3 -2 एंड y इक्वल टू 1 0 2, राइट। तो अगर मैं एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, इसको हम लिखेंगे, ये इनर प्रोडक्ट का सिंबल है स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये इनर प्रोडक्ट है। ओके, तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर ना समझिएगा। अब इसका इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, 1 इंटू 1 प्लस फर्स्ट वेक्टर, इसका फर्स्ट वेक्टर प्लस 3 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2, राइट स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, सॉरी यहाँ पे इनर प्रोडक्ट का सिंबल हटा देंगे, यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस सॉरी ये -4 माइनस का 4, ये मिल जाएगा हमें माइनस सॉरी ये हमको मिलेगा 4 में से 1 गया -3, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर सपोज मेरे पास ए वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, एक्स ये फर्स्ट था। सेकंड एग्जांपल मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी दिखाती हूँ, 1 2 -3i y इक्वल टू 0 2i 1, राइट। अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू क्या करेंगे, x1 y1 का बार प्लस x2 y2 का बार प्लस x3 y3 का बार, राइट। यहाँ पे मैंने 3 टपल्स लिए हैं, आप 4 टपल्स भी ले सकते हैं, n टपल्स भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 टपल्स मतलब R3 मैं लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे x1 y1 जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, x1 y1 प्लस x2 y2 का कॉन्जुगेट, x3 y3 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 क्या है हमारा, x1 है 1, y1 क्या है, y1 इज़ 0। अब 0 का कॉन्जुगेट 0 इज़ रियल नंबर, और इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसका कोई वो नहीं बनता, मतलब कॉन्जुगेट इसमें इसका कॉन्जुगेट इसमें कॉन्जुगेसी का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे 0 प्लस x2 2 एंड y2 इज़ 2i। अब ये इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जब z इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं x प्लस i y,
तो जेड बार क्या होता है, मतलब इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई, राइट। मतलब इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 2i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -2i, ओके। प्लस x3 क्या है हमारा, -3i है तो -3i एज इट इज़ रहेगा, y3 1 है, ठीक है। तो हमें हमेशा सेकंड वाले वेक्टर्स का ही कॉन्जुगेट लेना है, फर्स्ट वाले वेक्टर का कॉन्जुगेट नहीं लेना है। तो यहाँ पे -3 × 1, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस -4i -3i, राइट, is equal to -4i -3i. This implies that this equal to -7i, राइट। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये हमने देखा कॉम्प्लेक्स वर्ड पे हम कॉन्जुगेट नहीं ले रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में हमने सेकंड वेक्टर का हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इनर प्रोडक्ट स्पेस हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, = समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi yi, राइट, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हमारे पास जो लीनियर स्पेस है वो Rn to R है, दैट इज़ जो हमारी फील्ड है वो R है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यूक्लिडियन, ठीक है। और अगर हमारा लीनियर स्पेस कुछ इस टाइप का है, Cn/C, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस, एंड दिस इज यूनिटरी स्पेस, ठीक है। मतलब दैट इज़ हमारा जो फील्ड है वो अगर रियल नंबर है तो उसको यूक्लिडियन स्पेस बोलेंगे, और अगर फील्ड हमारा C है, वेक्टर स्पेस ओवर C है या लीनियर स्पेस ओवर C है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी स्पेस, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एग्जाम्पल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।